ओम शांति। आज की मुरली है 6/12/2024 की। बाबा ने सभी मुख्य पॉइंट के पहले हेडिंग सुनाई। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। मुरली से प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? उत्तर, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेगा। पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है, सभी को सिखलाना है। यह है एम ऑब्जेक्ट, मनुष्य से देवता बनना। यह है ही मनुष्यों की सृष्टि, वह है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। वह है देवताएं, यह है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया है। बाप जो विश्व का मालिक है, भल मालिक बनता नहीं है परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा, अभी बाप तुमको समझाते हैं। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में है, एक टांग नरक में है। रहते तो यहाँ हैं परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर हैं परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, यह कुछ भी पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते वह शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा, नंबरवार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, वही रिपीट होगी ना। यह फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली फिर राजाई गवाई। आज फिर समझ रहे हो, राजाई पाने लिए। आज भारत पुराना नरक है, कल नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं। श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं। जो भ्रष्ट हैं वो नरक में रहते हैं। यह राज तुम अभी समझते हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, यह नॉलेज बुद्धि में धारण करनी है। कहा भी जाता है, तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना। बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी है। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे। बुद्धि को एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ था। गॉड अक्षर तो आता है ना। बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदलकर पत्थर बुद्धि हो जाती है। फिर बाप आकर ताला खोलते हैं। सतयुग में है ही पारस बुद्धि, बाप आकर
सबका कल्याण करते हैं। नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है, फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह ना सके, पतित वहाँ रह ना सके। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं, वहाँ सब पावन आत्माएं रहती हैं। वह है निराकारी सृष्टि। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जिनका बाप के साथ लव है, उनका घर के साथ भी लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम समझते हो। यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं हैं। ज्ञान और योग में जो मस्त हैं, वह बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा धरती के सितारे तुम हो, यह सोमान है आज का। वह है आसमान के जो जड़ हैं, तुम चैतन्य हो, उनमें तो फेर बदल कुछ नहीं होता। तुम तो 84 जन्म लेते हो, कितना बड़ा पाठ बजाते हो। पाठ बजाते बजाते चमक डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाप आकर भिन्न 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 प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ओझाई हुई है। ताकत जो भरी थी वह खलास हो गई है, अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हैं। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो, इसमें माया भी बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती। तुम चैतन्य बैटरियां हो, जानते हो। बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे, अभी तमो प्रधान बने हैं। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा, फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज कराते हैं। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पाठ पूरा होता है, जैसे कल्प कल्प होता है। आत्माओं की माला बनती रहती है। मुरली से आठवां मुख्य पॉइंट है, ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकेगी, बदली सदली होती रहेगी। फाइनल तब होगी जब रुद्रमाला बनेगी। यह ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान हैं। शिव बाबा के संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबर वार है। सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है। सुनते ही नहीं, कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं भगवान पढ़ाने आए हैं। पढ़ते ही नहीं हैं। यह पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचाना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। दूसरा, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से ही लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते हैं वह अपने भाइयों को भी समझाना है। आज की मुरली से वरदान है, बाबा ने कहा एक बाप को अपना संसार बनाकर
सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। डिटेल है, सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप, दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोरी संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा, महान आत्मा वह है जिनकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।